नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। धरने का आज 8वां दिन है और अधिकारी और बात करें नेताओं के कानों तले जूं लेंघती हुई नजर नहीं आ रही। तमाम जो धरने पर आप देखेंगे, जो ग्रामीण है, जो 150 गांव का रास्ता है वो बंद होने की कगार पर है, लेकिन जो नेता हैं वो अपने कान बंद करे हुए बैठे हुए हैं। और यहाँ पर तमाम लोग पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और बीके जोशी के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनकी समस्या सुनने के लिए नहीं पहुंचा है। अंग्रेजों के जमाने का जो रास्ता है उसको बंद करने का जो काम है वो यहाँ पर मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे निकाल कर किया जा रहा है। लेकिन धरने पर 8 दिन से बैठे हुए हैं तमाम पंचायत यहाँ पर की गई, लेकिन उसके बावजूद समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज 8वां दिन है और तमाम मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। हेमंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, धरने के संयोजक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार जी। पिछले 8 दिन से आप धरने पर बैठे हैं, उसके बावजूद कोई सरकार का नुमाइंदा समस्या सुनने के लिए आपके पास पहुंचा है? अभी तक कोई हमारे पास सरकार का, ना ही कोई NHI का, ना ही कोई सरकार का हमारा नुमाइंदा आज तक हमारे पास आया है। और हम ये बता देते हैं आपको, जब तक ये हमारा पुल नहीं बनेगा हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए और हम सब बैठे रहेंगे। और आज हमारे यहाँ पर काफ़ी गाँव के लोग आए और हमारा गाँव के लोगों में काफ़ी रोष है NHI के जो डायरेक्टर हैं VK जोशी के खिलाफ, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से आज ये सारे ग्रामीण जो है पूरे मोहना रोड पे पड़ने वाले जो गांव के लोग हैं ये आज सारे परेशान हैं सिर्फ VK जोशी की वजह से। और आज VK जोशी के लिए नारे लगाए हैं और ये बहुत ही रोष है VK जोशी के लिए। यदि VK जोशी यहाँ आते आज तो शायद उनके साथ बहुत बुरा होता। बिल्कुल, तमाम लोग रोष में यहाँ पर दिख रहे हैं और तमाम ग्रामीण अलग अलग गाँव से यहाँ पर पहुंचे। अंकल जी क्या नाम है आपका? ईश्वर लांबा। कौन से गाँव से आप? चंदावली गांव से। चंदावली से हैं। समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है और सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे। 1873 का ये चंदावली पुल बना हुआ अंग्रेजों के जमाने का जी, लेकिन इसको अब ये हमारे जो यहाँ के मंत्री हैं 3-4, ये इसको बंद करने के कगार पर हैं। और 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर आना जाना पड़ेगा। और ये बहुत पुराना रोड है। स्कूल पश्चिम साइड में है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। चंदावली पूर्व साइड से पश्चिम की तरफ। बिल्कुल, तमाम लोगों को समस्या होगी, स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर समस्या होती हुई नजर आएगी। अंकल जी आपका क्या नाम है? रणवीर सिंह यादव। रणवीर जी, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर होने वाली हैं इस अंडरपास को बंद होने से? अगर हमारे यहाँ कोई इधर 24-25 गांव अपने नजदीक कर ही पड़ते हैं, आगे तो ज्यादा पड़ते हैं, कम से कम 80 से ज्यादा हैं। अगर बाई चांस भगवान ना करे किसी का हारी बीमारी हो जाए तो अगर यहाँ पुल नहीं बनेगा तो घूम के अगर हम 5 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। अगर हम 5 किलोमीटर घूम के आएंगे, चाहे इतना हमारा मरीज चाहे मर जाए, कुछ भी हो उसके साथ, तो ये बहुत बुरी बात है जो सरकार हमारे पास साथ में ये व्यवहार कर रही है, दोगला व्यवहार कर रही है। सभी वोटर हैं अंकल जी, उसके बावजूद जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सुनने का नाम नहीं ले रहे, जबकि जनता जो चाहती है नुमाइंदों को वही करना चाहिए, सबकी सहूलियत के लिए पुल बनना चाहिए था, लेकिन इसको रोकने की कवायद जारी है अभी तक। ऐसा है ना, सरकार भी ऐसी है, ये सुनती तो है ही नहीं, ये तो मन की बात करती है। कितने 80 क्या 150 गांवों के लोग जो इससे आवागमन करते हैं। और खाली गांवों की बात नहीं है, कम से कम 12 तो सेक्टर ऐसे हैं जिनका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो KG पे कैसे जाएंगे वो। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है, हमारा जो स्कूल है उसमें छोटे बच्चे हजारों की तादाद में पढ़ते हैं जी। और सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटियों के जो घर में बैठाने का इंतजाम कर रही है ताकि बेटी ना पढ़ सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हरियाणा सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और उसको कहीं ना कहीं सार्थक साबित होना था, लेकिन उसकी वजह से जो सरकार के नुमाइंदों की वजह से, अंडरपास ना होने की वजह से जो बच्चियां हैं वो घर बैठे। क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ये सरकार का है या सरकार के जो अफसरों का है। यहाँ से इस पुल से हजारों बच्चियाँ और बच्चे हमारे स्कूल के लिए जाती हैं। जब उसका अगर ये अंडरपास या फ्लाईओवर नहीं बनेगा, बिल्कुल रास्ते का तो विषय है ही अंकल जी, लेकिन अंग्रेजों के जमाने का पुल आज तक यों की तस खड़ा हुआ है, लेकिन इसी के बराबर में जो पुल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होता दिखता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? इसमें मैं यही कहूंगा कि बदरपुर से अगर कैली तक हम देखें तो ये तो एक समस्या पड़ने वाली बात हो रही है कि ये क्यों नहीं बनाया जा रहा। एक रास्ता है, आम रास्ता है, सबसे ज्यादा चलने वाला रास्ता है, तो इसे डिजाइन में क्यों छोड़ दिया गया, कैसे छोड़ दिया गया?
हमारी समझ से बाहर है। ये इसी बात को समझाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल 150 गांव का रास्ता है और करीबन 18 जो सेक्टर बनने वाले हैं उनको ये जो रास्ता जोड़ेगा, उनको बल्लभगढ़ से दूर करने का जो काम है वो सरकार करती हुई नजर आ रही। भाई साहब क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह का मेरा नाम है। बलजीत जी कहाँ के रहने वाले आप? बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ से हो। मुसीबत आपको भी है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जाना होगा तो भी घूम कर जाना, और ग्रामीण इलाकों से बल्लभगढ़ की तरफ अगर जाना है तो भी घूम कर जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपने वादों पे मुकरती हुई नजर आ रही है, अड़िग है। सरकार की जो लापरवाही है, इससे कम से कम मैं आपको बता दूं 50,000 व्हीकल डेली जाता है इस रोड पे, और 50,000 व्हीकल जब जाता है तो कम से कम 6 किलोमीटर घूमेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर डे का फर्क पड़ेगा। और 3 लाख किलोमीटर को हमारे लगाओ तो 30 लाख रुपए का 25-30 लाख रुपए डेली का ईंधन ज्यादा लगेगा, और हर आदमी का 1 से 1.5 घंटा समय खराब होएगा। जो नौकरी वाले लोग गाँव से निकल के साइकिल से आ जाते हैं फैक्ट्रियों में, जो शाम तक नौकरी करते करते थक जाते हैं, वो जब वापसी आएंगे तो 3 किलोमीटर फिर घूम के आना पड़ेगा उनको। और स्कूल के जो बच्चे हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो बेटियां सीधी हमारी निकल जाती थी, उन बेटियों को 3-3 किलोमीटर सुबह घूमना पड़ा, 3 किलोमीटर शाम को घूमना पड़ेगा। तो इन बच्चों के लिए 6 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। सरकार का काम है हमें सुविधा देना, हमारी सुविधाओं को छीनना सरकार का काम नहीं है। अब ये NHAI की गलती रही है, हमारे राजनेताओं की गलती रही है, कहाँ कमी रही है, अब भी हम सरकार से यही मांग करते हैं इस गलती को सुधार किया जाए और हमारा पुल जो कहते हो रखा जाए और हमारे पुल को हमें पुल दिया जाए। बिल्कुल केंद्रीय मंत्री की एक टिप्पणी आती है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने गुमराह किया है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि केंद्रीय मंत्री के हाथ में बहुत कुछ होता, अगर चाहते तो वो अंडरपास पहले ही मिल जाता। देखो, केंद्रीय मंत्री जी कहते हैं कि अधिकारियों ने गुमराह किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जी से ये नहीं पूछा कि उसके अधीन ही काम करते हैं सारे जो NHAI के अधिकारी हैं, उन्होंने कैसे इस रास्ते को छोड़ दिया? इतना महत्वपूर्ण रास्ता है, बल्लभगढ़ से मोहना को लिंक करने वाला रास्ता ये है, और रास्ता है इसमें करीब 100 गांवों का इसमें आना जाना रोजाना रहता है। करीब यहाँ से 50 बसें स्कूल की रोजाना गुजरती हैं, जो बल्लभगढ़ से कनेक्ट स्कूल हैं। और अपना जो सरकारी स्कूल है चंदावली का, उसमें से जो बच्चे ना पैदल गुजरते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि बच्चियां हैं, हैंडीकैप है, वो पैदल चीज का दुख है। लेकिन आगे से हम भी बदलेंगे इसका, अगर आप अपनी चीजों पर अड़ग रहे तो हमें भी कुछ ना कुछ आगे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग वोटर और सपोर्टर यहाँ पर हैं। और बात करें जिस तरह से वोट मांगने के लिए तमाम नेता पहुंचते हैं, अंकल जी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं और उनके हाथ की बात थी, अगर अंडरपास वो पास करा देते तो यहाँ पर उसी समय मिल जाता। अब आने वाले समय में फिर से वो वोट मांगने पहुंचेंगे, अपने गाँव में ग्रामीण इलाकों में पहुंचेंगे, तो क्या कुछ हश्र उनका होने वाला है? पब्लिक बहुत होशियार है जी। 1000 वर्ष करीब देश गुलाम रहा हमारा, पहले मुसलमानों के फिर अंग्रेजों के। उनको वैसे भगा दिया जैसे दूध निकाल के मक्के खा देना। कृष्णपाल जी की क्या ताकत है वोट ले जा करते, अगर काम नहीं करेंगे, काम के लिए बनाया इनको, और नैनपाल के वोट नहीं मिलेंगे यहाँ से, जो काम ही नहीं कर रहे तो वोट किस बात की? पब्लिक इतनी होशियार है, साथ रहेंगे और वोट काटेंगे। बिल्कुल पब्लिक बहुत होशियार है और हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर यहाँ पर जो धरना है वो जारी है। तमाम बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? रतन जी, धरने पर बैठे हैं, 8वां दिन हो गया है, लगता है कुछ समाधान होगा? समाधान कहाँ कर रहे हैं ये समाधान कहाँ कर रहे हैं? ये पब्लिक कहाँ कर लिख रहेगी? इतने गांव में ये 100 गांव में ये कैसे लिख लेंगे यहाँ कर? और ना हम वोट देंगे, हम बता मैं तो हम वोट नहीं देंगे, कतई भी नहीं देंगे। बाबा शांतिपूर्ण धरना दे रहे हो, अगर अब भी सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी नहीं मानते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप? करेंगे कहा? मरेंगे मारेंगे, हाँ मरेंगे और हम मारेंगे भी सारे ने। बिल्कुल, रास्ता तो देना पड़ेगा सरकार को, चाहे उसका समाधान कैसे निकले। बाबा क्या नाम है? पूरन लाल है। रास्ता रोक दिया, क्या कहेंगे आप? अब ये रास्ता रोकना नहीं चाहिए जी। हाँ देखो कहाँ कर निकलेगी, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे नहर से पार स्कूल है जी, कहाँ कर जाएंगे? लड़की भी लड़का भी, मुंडेरी के भी हमें, गांव के भी हमें, यही हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखो बंद नहीं होना चाहिए ना। और नमस्कार भैया हाथ जोड़ के। बिल्कुल, ये देखिए तमाम जो अलग अलग गांव से लोग हैं वो धरने पर पहुंचे हैं, धरने को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर अधिकारियों की बात करें तो वो यहाँ पर इनकी जो समस्या है वो सुनने के लिए नहीं पहुंचे हैं। और बात करें वोटरों की, जिस तरह से तमाम लोग वोटर हैं, तो आने वाले चुनावों में इन प्रतिनिधियों को भी एक शकल दिखाने का, आईना दिखाने का काम ये जनता करती हुई नजर आएगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? भैया राजेश गौतम है, राजू दयालपुर से।
दयालपुर से हैं और रास्ता रुकने जा रहा है, अंग्रेजों के समय का है, 150 गांव, उत्तर प्रदेश तक लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो खाली इसमें स्पेशली मंत्री जी के लिए कहूँगा कि आपको वोट दे रहे हैं पिछली 2 योजनाओं से स्पेशली, और इस बार अगर हमारा पुल नहीं बनेगा, हमारे साथ यही भेदभाव होगा, तो हम काले झंडे रख के तैयार बैठे आ जाएं, स्वागत है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अब भी इनकी सुनवाई नहीं होगी तो काले झंडे रखकर और आने वाले समय में आईना दिखाने के लिए तमाम जनता जनार्दन मौजूद है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ NCR के साथ। नमस्कार।